हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। मैं डॉक्टर उमर ख़ान आज आपके सामने ये बिल्कुल अलग हटकर केस ला रहा हूँ। इसको देखने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। इसको बहुत लोग पसंद कर रहे हैं, देखते भी हैं, आप लोग का बहुत प्यार मिल रहा है और मैं भी कोशिश करता हूँ कि एक से एक बढ़िया वीडियो, एक से एक बढ़िया चीज़ें आपके सामने लाई जाएँ। बहुत सारे लोग कमेंट्स करते हैं, उनका जवाब भी मैं देता रहता हूँ और लोग जुड़ना चाहते हैं, उनको मैं जोड़ भी रहा हूँ। अभी ये भैंस आपके सामने है और ये इंटर्नशिप के बच्चे BBSC एंड AH करके बच्चे ये आए हैं। दो डॉक्टर अंकित और डॉक्टर ललित, इन दोनों को मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ, ये सीख रहे हैं। ये केस है टीथ स्टेनोसिस ऑब्स्ट्रक्शन, थन की गांठ का केस है। थन की गांठ को कैसे निकाला जाए बगैर किसी ब्लीडिंग के, हमेशा के लिए थन को कैसे ठीक किया जाए, ये इसका केस है। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम थन की गांठ कहाँ है, कितनी अंदर है, इसको हम देखते हैं। इसमें ख़ास ध्यान रखना है कि इसमें बहुत ही जल्दबाजी नहीं करनी है, धीरे धीरे करना है, बहुत आसानी से करना है। और ये हम जो थन की गांठ जहाँ पर है, जो अफेक्टेड थन है, इसको हम यहाँ पर एंटीसेप्टिक लोशन ये अप्लाई कर रहे हैं। और ये यहाँ पर जहाँ गांठ है इसको हम फील करा रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं। ये देखिए, दूसरे बच्चे से भी कराया है और अभी हम तीसरे बच्चे से कराएंगे। इस गांठ को, इस फाइब्रोसिस मास को हमें निकालना है, इसके अलावा हमें कुछ नहीं करना है। ये निकलने के बाद ठीक हो जाएगा। तो फाइब्रोसिस मास को जब हम निकालते हैं तो वो, ये देखिए, पूरी तरीके से पहले एंटीसेप्टिक लोशन हम लगाते हैं। एंटीसेप्टिक लोशन लगाने के बाद हम इसको सर्जरी की तैयारी करते हैं। सबसे पहले हमने इसमें एनेस्थीसिया दिया है। एनेस्थीसिया देने के बाद ये सेडेशन में आ गई, हल्की बेहोशी हो गई है और इसके बाद हम ये आइडेंटिफाई कर रहे हैं। और ये बार बार आपको दिखाने का मकसद ये आप सही से देख लें। हम इसमें यूज करते हैं 11 नंबर का ब्लेड। ये देखिए, ये पूरी तरीके से यहाँ पर गांठ है, हार्ड मास है, ये फाइब्रोस्ड मास है, फाइब्रोसिस बन गई है। ये बन क्यों जाती है? जब थन दबाव में आ जाता है, वहाँ का ब्लड सप्लाई रुक जाती है, इन्फ्लामेशन होता है और ये धीरे धीरे फाइब्रोसिस बन जाती है। धीरे धीरे दूध निकलना थन से बंद हो जाता है, थन से दूध ही नहीं आता है। ये हम पूरी तरीके से इसको देख रहे हैं और ये दबा रहे हैं। ये आज के बाद ये हमेशा के लिए 11 नंबर का ब्लेड हमने लिया है और 11 नंबर के ब्लेड को टीथ ऑरिफिस के अंदर हमने एंटर किया है और इसको हम क्रॉस इंसिजन बनाएंगे पहले, और इस ब्लेड को अंदर से निकालेंगे नहीं। हम क्रॉस इंसिजन बनाने के बाद इसको रोटेट करेंगे और एकदम थन चालू हो जाएगा, कहीं कोई परेशानी आने वाली नहीं है। लेकिन इसको नहीं करा जाए उन लोगों के द्वारा जिन्होंने कभी नहीं किया है, वेल ट्रेंड नहीं है, नहीं तो थन ख़राब हो जाएगा, हमेशा के लिए टपकने लगेगा या ब्लीडिंग हो जाएगी जो आपसे नहीं रुकेगी। बहुत ही पेशेंस रखना है इसमें, जल्दबाजी कतई भी नहीं करनी है। ये तमाम बहुत ही स्पेसिफिक ऑपरेशन है थन का। इसमें बहुत सारा आर्थिक नुकसान होता है जब थन ख़राब हो जाता है। इस लैक्टेशन में एक थन ख़राब होता है, अगले लैक्टेशन में दूसरा थन ख़राब होता है और अच्छी खासी भैंस का नाश हो जाता है और भैंस की दूध उत्पादन क्षमता भी कम हो जाती है और भैंस का थन ख़राब होने के बाद मेमोरी ग्लैंड तक पहुंच जाता है और पूरा अडर ख़राब हो जाता है। तो देखिए, ये इसमें ब्लेड चल ही रहा है और देखिए अब हमने गांठ को निकाल दिया और ये देखिए बिल्कुल साफ़ दूध आ रहा है। थोड़ा फर्रा है, उसकी कोई टेंशन नहीं है, धीरे धीरे ये फर्रा ख़त्म हो जाएगा। ये फ्लो आ गया। अब ऑनर भी निकालेगा इसका दूध और ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सवाल ये उठता है कि अब ये निकल गया, इसमें एंटीबायोटिक कौन सी लगाई जाए? एकदम आने लगा। एंटीबायोटिक के लिए आपको इसमें लॉन्ग एक्टिंग एंटीबायोटिक लगानी है ताकि आपको 24 घंटे में सिर्फ एक ही बार लगानी पड़े, दोबारा रिपीट नहीं करना पड़े। तो इसके लिए आप एंटीबायोटिक के लिए सेफ्ट्रैक्सोन के साथ टेजो लगाएंगे 3 दिन तक। 3 इंजेक्शन लगाएंगे 4.5 ग्राम। इंटासेफ्ट टेजो के नाम से आता है, उसको 4.5 ग्राम आता है, सुबह शाम लगाएंगे। ये देखिए, अम्मा जी से दूर रही हैं।
दूसरा इंजेक्शन मेलोनेक्स के साथ पैरासीटामोल दर्द के लिए आता है, वो डेली 20 ml लगाएंगे और ये 3 इंजेक्शन 3 दिन लगा देंगे ताकि इन्फ्लेमेशन नहीं होगा। एक इंजेक्शन वाइटामेज 10 ml पर डे लगाएंगे, कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।